हेलो स्टूडेंट, आप लोग फंक्शन थ्री वीडियो में रेंज कवर कर चुके होंगे। सभी मेथड्स जो 7 मेथड आप लोग डिस्कस किए उसको याद रखना था। रेंज निकालने के लिए हमेशा 3 पॉइंट पर ध्यान देना पड़ता है कि इनिशियल वैल्यू क्या है, लास्ट वैल्यू क्या है और टर्निंग वैल्यू क्या है। टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हमारे पास 2 मेथड है टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए। या तो ग्राफ बनाएंगे या फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। ये सभी मेथड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। यह पिछले क्लास में कुछ स्पेशल क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने के लिए दिए थे, आज उसी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सेक इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर का रेंज निकालना है। तो यह कंपोजिट फंक्शन है, यहाँ पर 2 फंक्शन है, यह क्वाड्रेटिक फंक्शन है और यह सेक इनवर्स फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन का रेंज निकालने के लिए जो इनसाइड में जो वेरिएबल होता है उसको t मानते हैं। लेट t इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको सीधा करके लिख दिया। इसका रेंज निकालने का मेथड आपको पता है, माइनस d/4a। माइनस d/4a से जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 1। और यह पैराबोला कैसे है, डाउनवर्ड है, तो यह वैल्यू जो है 1 इसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो t का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गया, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट इनवर्स को कंसिडर करेंगे। y इक्वल टू सेक इनवर्स t। अब सेक इनवर्स का डोमेन आपको पता है, माइनस इन्फिनिटी से -1 आई यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसका डोमेन आप जानते हैं, माइनस इन्फिनिटी से -1 आई यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो इसमें देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू भी शामिल है। एक्स्ट्रा वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में जो नंबर है -1 और 0, -1 से 1 के बीच में जो नंबर है वह एक्स्ट्रा वैल्यू है, उसको रिमूव करेंगे। तो t का पार्ट जो सूटेबल सेक इनवर्स के लिए बचेगा वह बचेगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन। यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू 1 है जिसके लिए सेक इनवर्स डिफाइंड होगा। 1 से पहले वाले नंबर के डिफाइंड नहीं होगा, लेकिन 1 के लिए डिफाइंड होगा। तो t का एक्सेप्टेबल वैल्यू यह है। अब इस t के वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके y का रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए जस्ट अभी हमने मेंशन किया था, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू एंड टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए 2 मेथड है हमारे पास, डिफरेंशिएशन और ग्राफ। और एक बात ध्यान रखेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो तो dy/dx यदि यूज करते भी हैं तो ग्राफ को कंसीडर करना एसेंशियल है। तो सेक इनवर्स t क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक डिफाइंड है, फिर -1 से 1 के बीच में वह ब्रेक हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, फिर 1 से इन्फिनिटी फिर डिफाइंड है। तो सेक इनवर्स डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए इसका रेंज निकालने के लिए हम लोग ग्राफ यूज करेंगे। तो सेक इनवर्स का ग्राफ आप देख चुके हैं, ड्रॉ करते हैं ग्राफ। -1 1 0 पाई और पाई/2 पर अनडिफाइंड होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। 1 हो गया 0 पर और इन्फिनिटी हो गया पाई/2 -1 वैल्यू होता है पाई पर और माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा पाई/2 प्लस पर। तो यह सेक इनवर्स का ग्राफ है। इसमें t का वैल्यू हमको कहाँ से कहाँ तक रखना है, तो माइनस इन्फिनिटी से -1। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 में रीजन यह है। और एक दूसरा वैल्यू है 1 कहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर रखना है। इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, y कोऑर्डिनेट इसमें क्या क्या आ रहा है, तो देखेंगे पाई/2 से यहाँ पर जो पार्ट है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, पाई/2 ओपन से लेके कहाँ तक, -1 का y कोऑर्डिनेट कौन है, पाई। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, पाई/2 टू पाई। पाई पर अनडिफाइंड है, ध्यान रखेंगे, ओपन, और पाई क्लोज्ड होगा। एक सिंगल वैल्यू यहाँ पर है t का 1, इसके करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट क्या है,
0, तो यूनियन 0, यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या क्या कंसेप्ट यूज किए, कंपोजिट फंक्शन का जो रेंज निकालने का मेथड है वह यूज किए, सेक इनवर्स डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो ग्राफ बना लिए, और इस तरह से हम लोग फाइनल स्टेप पर पहुँचे। अब देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में है x टू द पावर 4 प्लस 1/2/x²। रेंज में हम लोग 7 मेथड देखे थे। क्या क्या मेथड था? पहला पॉइंट था डिस्क्रीट के लिए रेंज कैसे निकाले, सेकेंड पॉइंट लीनियर फंक्शन का रेंज कैसे निकाले, थर्ड क्वाड्रेटिक, फोर्थ रेस्ट्रिक्टेड क्वाड्रेटिक, फिफ्थ क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, सिक्स था dy/dx और सेवेंथ था स्पेशल मेथड। कोई भी क्वेश्चन हो तो पहले कोशिश करना है कि स्पेशल मेथड से रेंज निकालें। स्पेशल मेथड से रेंज निकालना आसान है, तो स्पेशल मेथड से रेंज निकालें। स्पेशल मेथड से नहीं निकल पाता है तो जो क्वाड्रेटिक पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट जो पढ़े थे उससे रेंज निकालें, और इन सब से असुविधा होती है रेंज निकालने में तब डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएशन हमेशा लास्ट ऑप्शन में रखें, या डिफरेंशिएट करते भी हैं आप फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो ग्राफ को जरूर कंसीडर करें। तो इसका रेंज कैसे निकाला जाए, तो यहाँ पर स्पेशल मेथड्स हम यूज करेंगे am ग्रेटर देन gm, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, और इसके लिए इसको हम ब्रेक करेंगे। जो नंबर्स कंसीडर करेंगे am gm अप्लाई करने के लिए x टू दी पावर 4 फर्स्ट नंबर 2/x² को 2 बार लिखेंगे। अब अप्लाई कीजिए फार्मूला am का x टू दी पावर 4, फिर सम करेंगे 1/x², 1/x², कितने नंबर है टोटल 3, ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ gm, gm इसका निकालिए तो मल्टीप्लाई करेंगे x टू दी पावर 4 1/x² इंटू 1/x², ये कैंसिल होकर के 1, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यह वैल्यू फिर किसके बराबर हो गया y, तो y/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इम्प्लाइज y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यह वैल्यू क्या हो गया मिनिमम। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, x के जगह पर 0 रख के देखो इन्फिनिटी, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो रेंज ऑफ द फंक्शन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा 3 से इन्फिनिटी। जो am gm चैप्टर हमसे नहीं पढ़े हैं उनको हो सकता है इस पार्ट में दिक्कत होगा, तो am gm का जो वीडियो जब भी आएगा आप उसे देखेंगे तो फिर यह भी आसान हो जाएगा। अभी तत्काल am gm से जो रेंज बनेंगे उसको आप अटेम्प्ट करेंगे, मैक्सिमम चांस है सॉल्व हो जाए, और नहीं सॉल्व होगा तो फिर डाउट के लिए तो हमेशा ओपन है, हमेशा टाइम हम देते हैं, तो डाउट आप पूछेंगे। अब देखेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन। हाँ, यह जो भी आप सॉल्यूशन कर रहे हैं इसको आपको देखना है और सोचना है, समझना है कि कंसेप्ट कैसे अप्लाई हो रहा है, लिखना नहीं है आपको। आप ऑलरेडी इसको एक बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, फिर सॉल्यूशन देखिए। जो क्वेश्चंस इसमें आपको कंफ्यूज किया हो, नहीं सॉल्व हो पाया हो, उसको फिर दोबारा सॉल्व करना है, लेकिन खुद से सॉल्व करना है। इसलिए सॉल्यूशन को नोट नहीं कीजिए, केवल इसको देख करके समझिए। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसका रेंज निकालना है। जब कोई मेथड नहीं अप्लाई होता है तो क्या करते हैं dy/dx, लेकिन यहाँ पर देखेंगे dy/dx भी बहुत अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर एक ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा। सेक स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हैं tan स्क्वायर में, और कोसेक स्क्वायर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं tan स्क्वायर में, और tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो कल ही हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि पॉजिटिव नंबर प्लस रेसिप्रोकल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, मतलब मिनिमम वैल्यू इसका 2 हो जाएगा। तो हम वह यूज कर सकते हैं कंसेप्ट, और नेगेटिव होगा तो लेस देन इक्वल टू -2 होगा। तो यहाँ पर बेस्ट अप्रोच होगा इसको कन्वर्ट करना यूजिंग ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला।
सेक स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स ऑल्सो कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो क्या हो गया, tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और प्लस 2, और tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर पॉजिटिव है एंड रेसिप्रोकल है, तो सम ऑफ दिस टू टर्म्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और जो कांस्टेंट नंबर है वह एज इट इज रहेगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो गया 4 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो रेंज ऑफ द फंक्शन 4 टू इन्फिनिटी। फोर्थ क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चंस स्पेशल्स है। यह आज का वीडियो आपको जो है रेंज फाइंड करने का आपका जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको काफ़ी इम्प्रूव करेगा, इसलिए ध्यान से देखिए, कंसेप्ट को समझिए। क्वेश्चन लिखते नहीं हैं, इसे समझते हैं। यह दोनों क्या है, लॉग प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, लॉग बी बेस ए फिर ए बेस बी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा एक दूसरे का। यह नंबर यह सेकेंड नंबर का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल नंबर का सम क्या होगा, ये तो पढ़े थे कि ए यदि रेसिप्रोकल नंबर है और 1/a का रेसिप्रोकल 1/a है, तो इन दोनों का सम क्या होगा। तो यदि पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यदि नेगेटिव है तो लेस देन इक्वल टू -2। अब सोचिए कि tan x बेस 3 क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो लॉग में आपको याद होगा लॉग b बेस a कब पॉजिटिव होता है, यह दोनों नंबर 1 से ग्रेटर हो या दोनों नंबर 1 से स्मॉलर हो तो पॉजिटिव, और एक नंबर 1 से बड़ा और एक नंबर 1 से छोटा तो नेगेटिव। 1 के सेम साइड में लाई करेगा a और b तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा लॉग का, और अपोजिट साइड में लाई करेगा तो नेगेटिव होगा। तो tan x का वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ा भी होगा 1 से छोटा भी होगा, तो इसलिए यह पॉजिटिव वैल्यू भी होगा नेगेटिव वैल्यू भी होगा। तो इसको यदि t एज्यूम कर लें t, तो t का वैल्यू क्या मिलेगा, तो t बिलोंग्स टू, जब पॉजिटिव और नेगेटिव हो, पिछले क्लास हम लोग डिस्कस किए थे, -∞ से -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, यह मिलेगा। अब हमारा फंक्शन हो गया y इक्वल टू सेक इनवर्स t। यह डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, डोमेन भी ब्रेक होकर के है, तो इसका रेंज निकालने के लिए, मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए सिमिलर टू दिस क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ बनाइए, ग्राफ तो आपको पता है। यह सेक इनवर्स का ग्राफ है। अब इसमें इनपुट हमारा है -∞ से -2 और फिर 2 टू इन्फिनिटी, 2 टू इन्फिनिटी। तो कंसीडर करना है ग्राफ हमको -2 तक, यह हमारा रीजन है जिससे y कोऑर्डिनेट मिलेगा, और यहाँ पर भी कंसीडर करना है हमको इस रीजन में जो y कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो सेक इनवर्स 2 सेक थीटा 2 कब होगा, तो 60 डिग्री पर होगा, π/3, तो यह वैल्यू हो जाएगा π/3, π/3। और -2 कब होगा, तो कॉस इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स में नेगेटिव इनपुट रखेंगे तो वैल्यू क्या लिखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट का, पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस π/3 क्या हो जाएगा 2π/3, इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2π/3। तो इसमें रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गया, तो यह स्टार्ट हो रहा है पहला वैल्यू π/3, समाप्त होगा π/2 ओपन तक। तो रेंज ऑफ द फंक्शन हो गया π/3 टू π/2,
यह क्लोज्ड बट यह ओपन। और इसमें देखिए यह स्टार्ट हो रहा है π/2 पर और समाप्त कहाँ पर हो रहा है 2π/3। तो इसका रेंज हो जाएगा यूनियन π/2 टू 2π/3 ओपन क्लोज्ड। इसको कंबाइन कर सकते हैं π/3 टू 2π/3 क्लोज्ड इंटरवल एक्सेप्ट π/2। यही आंसर हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में हमेशा ग्राफ आपको हेल्प करेगा। ग्राफ बनाना इजियर है तो ज़रूर ग्राफ बनाइए रेंज निकालने में, नहीं तो यह जो माइनस हो रहा है ना, आप डायरेक्ट बनाएंगे तो माइनस वाला पार्ट कुछ गलत हो जाएगा, ओपन क्लोज के पार्ट गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रूट अंडर साइन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कॉस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका रेंज निकालना। कौन मेथड यूज किया जाए? यह डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूअस होता है जनरली, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ग्राफ बनाने में भी बहुत ही इसका आप एक्सपर्ट नहीं है ग्राफ बनाने में, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर बहुत ही एक सिंपल कंसेप्ट यूज करेंगे, क्वाड्रेंट यूज करेंगे। किस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, एक सिंपल, और उससे हम लोग रेंज निकालेंगे। तो लेट अस सी, इस क्वाड्रेंट को हमने डिवाइड कर दिया और 4 पार्ट में इसको कंसीडर करेंगे। एक चीज समझेंगे पहले, साइन एक्स का वैल्यू होता है -1 से 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स क्या होगा? साइन एक्स का ग्रेटेस्ट क्या होगा? इंटीग्रल वैल्यू इसमें कौन कौन है? तो -1, 0 और 3 वैल्यूज ओनली होगा। और इसे भी देखिए, इसको हम ब्रेक कर दें, -1 से साइन एक्स <0 और 0 to 1, 2 पार्ट में इसको हम ब्रेक कर दिए, 0 to 1। तो साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर पहला पार्ट में क्या होगा? -1, सेकेंड पार्ट में क्या होगा? 0। अब देखिए यह नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू यदि साइन एक्स का है, अब -1 से 0 ही मत सोचिए, साइन एक्स का वैल्यू नेगेटिव का मीनिंग ही है कि उसका वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगा, और नेगेटिव वैल्यू है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? -1। इन सिमिलर वे साइन एक्स जब पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ही है कि वह 0 से 1 के बीच में होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0। और यदि 1 के इक्वल है तो 1 भी होगा। तो हम केवल इसका वैल्यू इवेलुएट करना है, तो हम केवल यह पता कर ले कि साइन एक्स का वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो 0 वैल्यू रखेंगे, यदि नेगेटिव है तो -1 रखेंगे, यदि साइन एक्स का वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे। तो केवल हम यह पता कर ले कि साइन एक्स कब पॉजिटिव है, कॉस एक्स कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है। मतलब क्या हुआ? हम क्वाड्रेंट से आइडेंटिफाई करेंगे साइन और इसका वैल्यू लिखेंगे, आइदर -1, 0 और 1, y कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और देखिए क्या होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि साइन एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। कॉस एक्स भी क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो सेम लॉजिक से वह भी 0, और 0 - 0 0 और रूट लेंगे तो 0। तो इस क्वाड्रेंट में y का कांस्टेंट वैल्यू आएगा, 0 रेंज होगा। इसको इंटरवल में आंसर नहीं देंगे, करली ब्रैकेट में आंसर देंगे, डिस्क्रीट पॉइंट में। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब जस्ट बताया 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। कॉस एक्स क्या होगा? नेगेटिव, नेगेटिव है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1, और यहाँ पर भी -1 है, माइनस साइन है तो +1, और रूट भी लेंगे तो 1। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में y का भी सिंगल वैल्यू मिलेगा, कांस्टेंट वैल्यू 1। अब देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? साइन एक्स नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव है तो क्या होगा वैल्यू? -1, और कॉस एक्स भी नेगेटिव होगा
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -1, और यहाँ पर ये माइनस तो +1, तो वैल्यू 0, 0 का रूट भी 0 होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव, तो नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, और कॉस एक्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है 0 से 1, और 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0, तो +0 -0, और रूट लेंगे तो यह हो जाएगा अनडिफाइंड, तो यह डोमेन में भी नहीं आएगा, रेंज भी इससे कुछ नहीं मिलेगा। देखिए तो सभी कंसिडर हो पाया क्या, जितने एंगल्स हैं, तो अभी भी पूरा पार्ट कंसिडर नहीं हुआ है। हाँ भाई, हम लोग केवल क्वाड्रेंट के अंदर का एंगल देखे हैं, एक्सिस का एंगल नहीं देखे हैं, तो फिर एक्सिस का एंगल सेपरेटली चेक करेंगे। रखिए अब यहाँ पर 0, साइन 0 0, और कॉस 0 1, तो यहाँ पर हो गया -1, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो यह भी शामिल नहीं होगा। π/2 रखो, साइन π/2 1, और कॉस π/2 0, तो 1 - 0 1 आएगा, यह शामिल होगा और इसमें रेंज 1 आएगा। पाई रखो, साइन π0, कॉस π -1, और माइनस +1, तो यह भी शामिल हो जाएगा और इसमें वैल्यू 1 आएगा। 3π/2 रखो, साइन 3π/2 -1, और कॉस 3π/2 0, तो माइनस हो गया 1 रूट के अंदर, तो यह भी डिफाइंड नहीं होगा। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हुआ, तो रेंज ऑफ द फंक्शन 0 मिला, 1 मिला, 0 मिला, तो 2 ही एलिमेंट मिलेगा इसमें, 0 और 1, यहीं सेट हो गया रेंज। समझ गए होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है यह। जब भी साइन एक्स कॉस एक्स पर ग्रेटेस्ट इंटीजर हो तो क्वाड्रेंट वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि साइन एक्स का ग्रेटेस्ट 3 ही वैल्यू हो सकता है, -1 0 और 1, और 3 वैल्यू के लिए डिफरेंशिएशन ग्राफ केस क्यों बनाएंगे आप, क्वाड्रेंट में चले जाइए सीधा। अब जो है यदि क्वेश्चन रहता, अभी तो हम लोग रेंज निकाल रहे हैं, यदि क्वेश्चन रहता इसका डोमेन निकालिए तो सेम मेथड यूज करते, यहाँ पर डिफाइंड हुआ, यहाँ पर डिफाइंड हुआ, यहाँ पर डिफाइंड हुआ, लेकिन इस पार्ट में डिफाइंड नहीं हुआ, तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा 0 से 3π/2, और 0 और 3π/2 पर क्या होगा ओपन इंटरवल। तो डोमेन भी निकालना हो तो सेम मेथड यूज कर सकते हैं, 0 to 3π/2, और जनरलाइज करने के लिए क्या करेंगे 2nπ ऐड कर देंगे, 2nπ प्लस इंटरवल ओपन, तो यह डोमेन भी निकल जाएगा। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आपको फ्यूचर में मिलता है तो डोमेन का हो या रेंज का हो, हमेशा क्वाड्रेंट यूज कीजिए, सबसे इजियर तरीका है इसका डोमेन और रेंज निकालने का। यह क्वेश्चन IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिटिल बिट डिफिकल्ट है, तो इसमें देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, समझिए। साइन इनवर्स, पहले डोमेन सोचेंगे फिर रेंज उसी से अपने आप निकल जाएगा। तो साइन इनवर्स डिफाइंड कब होता है -1 से 1 के लिए, साइन इनवर्स डिफाइंड होगा -1 से 1 के लिए, कॉस इनवर्स भी डिफाइंड होगा -1 से 1 के लिए, और यह तो इंटीजर है, तो -1 से 1 के लिए इंटीग्रल वैल्यू 3 ही होंगे, -1 0 और 1, मतलब यहाँ पर जो इन्वर्स का इनपुट है इसका 3 वैल्यूज ही हो सकता है, -1 0 और 1 3 ही वैल्यू हो सकता है। अब समस्या क्या है, मान लो इसका वैल्यू जब -1 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा, इसके भी 3 होंगे, -1 0 और 1, लेकिन -1 के साथ इसमें -1 मिलेगा कि नहीं, हो सकता है इसका वैल्यू आप -1 रखिए तो हो सकता है इसका वैल्यू समय 0 हो जाए। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए हम लोग केस बनाएंगे, 3 केस बनाएंगे कि यह इनपुट जब -1 हो तो यह इनपुट क्या वैल्यू देगा। दूसरा केस बनाएंगे यह इनपुट जब 0 हो, समझ गए होंगे, तो 3 केस में सॉल्व करेंगे। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट पर और ध्यान दें तो केस को मिनिमाइज कर सकते हैं, x² + 1/2, यह तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो -1 यहाँ से ऐसे रिजेक्ट हो गया कि -1 नहीं होगा। तो हमारे पास अब बच गए 2 ही केस बनाएंगे कि दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर बी 0 पहला केस, और दूसरा केस दिस वैल्यू बी 1।
तो कंसिडर करते हैं फर्स्ट केस, व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्मूला से। पहले डोमेन सोच रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग रेंज निकालेंगे। तो n टू n प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 0 टू 1, 1 पर इक्वल नहीं होगा, 0 पर इक्वल होगा। हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इस दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू यदि 0 है तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर माइनस हाफ है, तो इस हाफ को ट्रांसफॉर्म करना है माइनस हाफ में। इसके लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 और यह हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस हाफ का वैल्यू मिल गया -1 से 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर अप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस हाफ का ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा -1। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इनपुट का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो सेकेंड इनपुट का वैल्यू क्या रखेंगे -1। हेंस y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0। यह 0 रख रहे हैं पूरा इंटीजर के साथ, या ग्रेट इंटीजर के सिंबल के साथ 0 माने हुए, तो इसका वैल्यू 0 और इसका वैल्यू -1 कॉस इनवर्स -1। साइन इनवर्स 0 आपको पता है 0 और कॉस इनवर्स -1 पता है पाई, तो सिंगल वैल्यू आ गया पाई। मतलब इस केस में रेंज में एक ही एलिमेंट होगा पाई। उसी तरह सेकेंड केस सोचेंगे कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू जब 1 हो तो केस 2, एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज 1 to 2। और कंप्लीट हमको एक्स नहीं सॉल्व करना है, इसमें बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इसका वैल्यू जब 1 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, यह हमको निकालना है। तो इसका वैल्यू 1 है, इससे कंडीशन यह मिला। अब इसको चेंज करना है माइनस हाफ में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट 1। तो यह 0 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 और यह हो जाएगा 1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 0। तो y इक्वल्स टू, अब रखो वैल्यू साइन इनवर्स 1 माने हुए हैं तो 1 प्लस कॉस इनवर्स, यह 0 आ रहा है तो 0। तो पहला का वैल्यू π/2 और सेकेंड का वैल्यू भी π/2, तो फाइनली आया पाई। तो इसमें भी सेम एलिमेंट आया पाई, तो रेंज ऑफ द फंक्शन सिंगल होगा पाई, सिंगलटन सेट, यही आंसर हो जाए। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपका एनालिटिकल पावर इम्प्रूव होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, इसलिए आपको बार बार मना कर रहे हैं कि लिखना नहीं है, आप सॉल्यूशन को समझिए, कंसेप्ट को हम लोग कैसे अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर किस तरह से हमने सोचा कि 3 वैल्यू होगा और 3 वैल्यू के लिए 3 केस मानेंगे। क्यों केस मानेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू जब 0 होगा तो इसका वैल्यू गारंटी नहीं है कि 0 होगा, हो सकता है -1 हो, 0 हो और 1 हो। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू पता करने के लिए हमको केस बनाना पड़ेगा। और एक पॉइंट पर और ध्यान दिए कि स्क्वायर है फिर प्लस है तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो नेगेटिव डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिए। तो 3 केस बच गया आप 2 केस में। पहला केस में 0 से सॉल्व किया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिमूव किए और इसको चेंज किए इसके टर्म में, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाले तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल गया कि साइन इनवर्स में जब 0 रखा जाएगा वैल्यू तो कॉस इनवर्स में -1 रखा जाएगा। इन सिमिलरली सेकेंड केस आप इसको फिर दोबारा अटेम्प्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर तक पहुंचेंगे बिना किसी हेल्प के, खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो होना चाहिए, सॉल्यूशन आपके द्वारा होना चाहिए। यह इस डिस्कशन का मतलब है केवल आपको समझाना कि कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है। यह 7th क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह भी डिफिकल्ट है।
तो देखिए क्या क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, और इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स। लेकिन रूट भी है स्क्वायर भी है, तो डायरेक्ट सेक ऑफ एक्स नहीं लिखना है, मॉड देना है। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन एक्स मॉड सेक ऑफ एक्स, तो ऊपर लिखते हैं उसको मॉड कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस एक्स है, यहाँ हो जाएगा मॉड कोसेक एक्स, और ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा मॉड साइन एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स। बहुत बार स्टूडेंट मिस्टेक करता है, मॉड नहीं देता है, मॉड नहीं देगा तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल होकर सीधा कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा 0, जो गलत आंसर होगा। इसलिए आपको बार बार बोलते हैं, 11 से ही आपको सिखा रहे हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखना है, मॉड ऑफ एक्स। यह मिस्टेक नहीं करना है, मॉड एक्स देना है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ग्राफ भी नहीं बना पाएंगे आप, उतना एक्सपर्ट भी नहीं है ग्राफ बनाने में, और ज़रूरत भी नहीं है ग्राफ बनाने की डिफरेंशिएशन की। यह दोनों है तो सिमिलर ही टर्म, केवल मॉड जो है इसको डिफर कर रहा है। तो यदि क्वाड्रेंट से, जैसे अभी इस क्वेश्चन हम लोग क्वाड्रेंट से चले थे, इस क्वेश्चन में यदि इच क्वाड्रेंट में इसको एनालिसिस करें तो यह मॉड को हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, और फिर यह दोनों टर्म सिंप्लीफाई होकर छोटा टर्म बन जाएगा। तो यह फिफ्थ क्वेश्चन के सिमिलर मेथड यूज करेंगे इसमें, तो क्वाड्रेंट में कंसिडर करते हैं। और एक बात का ध्यान रखेंगे, चूंकि सेक को कन्वर्ट किए हैं कॉस में, तो डोमेन में कुछ गड़बड़ी हुआ, तो अब कंडीशन यहाँ पर नोट करना है, tan अनडिफाइंड π/2 पर नहीं होगा और 3π/2 पर नहीं होगा। तो इस एक्सिस पर हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, डोमेन में है ही नहीं। और कॉट अनडिफाइंड होता है 0 और पाई पर, तो यहाँ पर भी कंसिडर नहीं करें, यह हमारे डोमेन के बाहर है, तो इसमें y एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमको केवल इनसाइड द क्वाड्रेंट चेक करना है, इनसाइड द क्वाड्रेंट। तो स्टार्ट करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर का मॉड क्या होता है, पढ़े है ना, 5 का मॉड क्या देंगे, सेम। -5 का मॉड क्या देंगे, +5, डायरेक्ट नहीं बोलना है, -5 का मॉड क्या होगा, माइनस ऑफ -5। यदि पॉजिटिव इनपुट है तो आउटपुट सेम होगा, और यदि नेगेटिव इनपुट है तो उसी इनपुट में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तब वैल्यू होगा, फाइनली होगा 5। लेकिन हमको 5 लिखने से पहले यह माइनस मेंशन करना कंपलसरी है इस क्वेश्चन को इवेल्युएट करने के लिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव तो मॉड सेम हो जाएगा, मॉड खत्म, और साइन भी पॉजिटिव तो ये भी मॉड खत्म, तो दोनों कैंसिल हो गया, तो वैल्यू 0 आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कांस्टेंट आ गया 0। अब देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा इन सेकेंड क्वाड्रेंट, या यहीं पर देख लेते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव का मॉड के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और साइन पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का मॉड सेम रहेगा, तो यह भी होगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, शॉर्ट में लिख रहे हैं, समझ जाएंगे। तो यह दोनों मिलके क्या हो गया, सेम वैल्यू हो गया, तो y इक्वल टू हो गया -2 साइन इंटू कॉस, तो यह क्या हो जाएगा, -sin 2x। सेकेंड क्वाड्रेंट में यह फंक्शन कन्वर्ट हो गया -sin 2x। अब इसका रेंज कैसे निकालें, यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट वाले पार्ट। अब यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनाएंगे, sin 2x का ग्राफ बनाना है, तो sin 2x का भी ग्राफ नहीं बनाएंगे, sin थीटा का ग्राफ बनाएंगे, 2x को थीटा मान लेंगे। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, x का वैल्यू है π/2 से पाई, ओपन, यहाँ पर इक्वल नहीं देना है, तो 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई से 2 पाई, सही है ना, π/2 से पाई, और 2x का वैल्यू हो गया पाई से 2 पाई। इसको मान लिया थीटा। पिछले भी 1-2 क्लास पहले इस तरह का मेथड हम लोग डिस्कस किए थे कि जब भी ग्राफ बनाना हो, ग्राफ यूज करना हो, साइन का इनपुट कुछ भी हो उसको थीटा मान लीजिए, क्या फ़ायदा होगा, साइन का जो सिंपल ग्राफ है उसी से इवेल्युएट कर सकते हैं।
तो हमको अब सोचना है कि साइन थीटा का वैल्यू, माइनस साइन थीटा, इनफैक्ट माइनस साइन थीटा का वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में कहाँ से कहाँ तक होगा। तो ग्राफ बनाते हैं साइन थीटा का। पाई से 2 पाई यही वैल्यू है, तो इसका मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 0, 0 ओपन रहेगा। लेकिन ये साइन थीटा है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। यह मिनिमम था -1 से 0, अब हो जाएगा 0 से 1, तो 0 से 1, 0 पर ओपन और 1 पर क्लोज। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में रेंज आया 0 to 1। क्लियर होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सोचिए y का वैल्यू क्या आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव। तो नेगेटिव का मॉड के लिए माइनस, या मॉड रिमूव होगा माइनस, और यह मॉड रिमूव होगा माइनस माइनस प्लस, तो दोनों कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिंगल वैल्यू आ गया 0। फोर्थ क्वाड्रेंट में चेक करो, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस पॉजिटिव तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, साइन नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव के मोड के लिए माइनस साइन प्लस बना देगा इसको, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो y का वैल्यू मिला साइन 2x। तो इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है, तो इस क्वाड्रेंट के अंदर साइन 2x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यह पता करना है। तो ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ तो बना हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x का वैल्यू 3π/2 से 2 पाई, 3π/2 से x का वैल्यू 2 पाई है। 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3 पाई से 4 पाई, मतलब थीटा का वैल्यू जो है 3 पाई से 4 पाई के बीच में। तो ग्राफ को एक्सटेंड करते हैं, 3 पाई 4 पाई 4 पाई, 3 पाई से 4 पाई में मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 0। तो इसमें y का वैल्यू हो गया -1 से 0। चूँकि यह दोनों जो पहला वैल्यू लास्ट वैल्यू है ओपन है, ये शामिल नहीं है, तो ओपन इंटरवल रखेंगे। तो इसमें y का वैल्यू हो गया -1 से 0, -1 क्लोज्ड होगा और 0 ओपन होगा। तो चारों क्वाड्रेंट कंसीडर हो गया, यही हमारा रेंज आ गया। सबका यूनियन करेंगे, तो यहाँ पर y का वैल्यू 0, यहाँ पर y का वैल्यू 0 से 1 और यहाँ पर -1 से 0। तो सबका यूनियन करेंगे तो रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन। यह वैल्यू मिला -1 से 0, एक वैल्यू है सिंगल 0 और दूसरा वैल्यू मिला है 0 से 1। तो क्या आ गया, -1 से 1। यही हो गया आंसर। यह आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है भी, रियली एक डिफ़िकल्ट है, और इस लेवल तक आपको पहुंचना है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, और मज़ेदार भी है। डिफ़िकल्ट चीज़ में ही तो मज़ा है। आसान क्वेश्चन केवल सॉल्व करो पूरे ज़िंदगी भर, उसमें क्या मज़ा है। एक्सेप्ट द चैलेंजेज, चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीखिए। कंसेप्ट बिल्डअप एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, तो पेशेंस रखिए, हमेशा पेशेंस लूज नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, 1-2 दिन में यह क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व होने लगेगा। तो सीट 1 आप सॉल्व कर चुके होंगे। अब जो पहले सीट दिए हुए थे जिसमें डोमेन और रेंज दोनों था, उसको सॉल्व करना है। फिर आगे भी रेंज का कुछ क्वेश्चन देंगे, तो यह पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा रेंज का। रेंज से घबराना नहीं है, रेंज एक डिफ़िकल्ट पोर्शन होता है, और इसको जो है आपको इतना कंसेप्ट बिल्डअप करना है अपना कि यह सब पार्ट जो है आपके लिए आसान हो जाए, बच्चों का खेल हो जाए, और हो सकता है। यह क्वेश्चन पिछले लेक्चर फंक्शन 3 में यह आपको होमवर्क दिए थे, और हम आशा करते हैं इसमें सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया होगा। कुछ क्वेश्चन तो पिछले वीडियो में ही हम डिस्कस कर चुके थे,
यह क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, को लगता है शायद यह भी डिस्कस किए हुए थे, यह भी डिस्कस किया हुआ था। एक यह स्टूडेंट डाउट पूछ रहा था, तो इसको अभी डिस्कस कर देते हैं, हो सकता है कुछ लोगों का डाउट हो, लेकिन है आसान क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आसान है, ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए था। बाय द वे कोई नहीं सॉल्व हुआ है तो इसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं पहले, सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन, यह क्वाड्रेटिक है लेकिन इसमें इनपुट cos x है, तो cos x को t मानेंगे। लेट t इक्वल टू cos x, तो y इक्वल टू क्या हो गया 2t² माइनस टी प्लस 1, और t का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गया -1 से 1। यह पढ़े थे हम लोग रेस्ट्रिक्टेड क्वाड्रेटिक, इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड क्वाड्रेटिक। रेस्ट्रिक्टेड क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकालते हैं, तो 3 वैल्यू निकालना है, पहला वैल्यू, लास्ट वैल्यू, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट चेक करना पड़ता है कि टर्निंग पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए क्या करते हैं, Vx निकालते हैं। Vx मतलब वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट। वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है -b/2a, तो -b रखो, 1 माइनस प्लस हो जाएगा /4, 1/4 -1 से 1 के बीच में है। तो इस तीनों पॉइंट पर y का वैल्यू निकालना है, तो f ऑफ -1 निकालो, f ऑफ 1 निकालो, f ऑफ 1/4 निकालो, और इसमें चुन लेंगे मिनिमम कौन है मैक्सिमम कौन है, वहीं रेंज हो जाएगा। तो f ऑफ -1 निकालिए, 2 + 1 + 1 4 आ जाएगा। f ऑफ 1 रखो तो 2 - 1 + 1 कैंसिल होकर के 2 आ जाएगा। f ऑफ 1/4 निकालो, 2/16 - 1/4 + 1 8, LCM करो 1, 4 2 जा 8 + 8 9 - 2 7/8। तो सबसे मिनिमम वैल्यू यही हो गया और मैक्सिमम वैल्यू 4 हो गया। तो रेंज ऑफ द फंक्शन 7/8 to 4 क्लोज इंटरवल, यही आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वाड्रेटिक में टी मान करके कोई क्वाड्रेटिक बन रहा हो, टी मानने के बाद, तो आप रेस्ट्रिक्टेड क्वाड्रेटिक से रेंज हमेशा निकाल सकते हैं। सबसे इजियर मेथड इसके लिए यही है। या sin x माइनस cos x। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, ये तो फॉर्मूला पर है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा क्या होता है √a² प्लस b²। इसको हम t एज्यूम कर लें थर्ड क्वेश्चन के लिए, t = √2 sin x माइनस cos x प्लस 3। कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, पहले इसका रेंज निकालेंगे और फिर लॉग में उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसका रेंज निकालना तो बहुत आसान है। इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा -√2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा √2। फिर √2 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो क्या वैल्यू आ जाएगा -2। इसको √2 से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू क्या हो जाएगा 2, प्लस 3 ऐड करेंगे, तो फाइनली t का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 3 ऐड करो इसमें तो 1 और इसमें ऐड करो 5। y = अब क्या आ गया log, इसको t एज्यूम कर चुके हैं तो t बेस √5, और √5 का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, तो यह इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, और इंक्रीजिंग फंक्शन में टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। टर्निंग पॉइंट नहीं होगा तब रेंज कैसे निकालेंगे, पहला वैल्यू और लास्ट वैल्यू, तो 1 रखो एक बार, तो log 1 बेस √5 का वैल्यू क्या होगा, और दूसरे बार में 5 रखो, √5 का वैल्यू क्या होगा, तो 0 हो जाएगा और यह 2 हो जाएगा। तो रेंज ऑफ द फंक्शन 0 से 2 क्लोज इंटरवल, यही आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल था। सिमिलरली इसका रेंज कैसे निकालोगे, तो फिर इसको पहले t मान लो, फिर उसमें log लो, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो, फिर 2। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन में इसको टी एज्यूम करेंगे। कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट यूज करना है, टी एज्यूम करो। साइन स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? साइन का वैल्यू तो -1 से 1 होता है, लेकिन साइन स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो गया 0 to 1। अब इसमें 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 to 16, प्लस 1 ऐड करेंगे तो 1 से 17। टी का वैल्यू हो गया 1 से 17। और फिर इसके पीछे क्या है? माइनस से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -17 से -1, साइन चेंज कर जाएगा। फिर 2 ऐड करो इसमें, तो 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? -15 से 1। इस पूरे को हम u मान लेते हैं, u। तो यह वैल्यू किसका मिला? u का वैल्यू मिला। तो यह फाइनली फंक्शन क्या हो गया? y = log u बेस रूट 2, और u का वैल्यू मिला -15 से 1। अब आपको याद होगा, ऐसा क्वेश्चन वो डिस्कस किए हैं कि लॉग को नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए, और इसमें नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो नेगेटिव नंबर को छोड़ देंगे, जो चाहिए केवल उतना कट करके रखेंगे। तो u का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक एक्सेप्ट होगा? 0 to 1, 0 पर इक्वल नहीं होगा। लॉग रूट 2 का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का रेंज कैसे निकालेंगे? तो पहला वैल्यू रखेंगे एक बार और लास्ट वैल्यू रखेंगे। तो log 0 बेस रूट 2 का वैल्यू क्या होगा, और log 1 बेस रूट 2 का वैल्यू क्या होगा? तो log 0 का वैल्यू याद होगा आपको, -∞, बहुत बार याद कराए थे। और log 1 का वैल्यू क्या होगा? 0। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गया? -∞ से 0, ओपन और 0 क्लोज्ड। यही आंसर हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन का रेंज कैसे निकाला जाए? 8 भी ट्राई कर लेते हैं। कंपोजिट फंक्शन, 3 फंक्शन है इसमें, रूट, कॉट, इनवर्स, क्वाड्रेटिक। कंपोजिट फंक्शन का मेथड यूज करो, टी मानेंगे इसको। तो टी = -x² + 2x। इसका रेंज कैसे निकालेंगे? -d/4 से -1 + 1 +1 आ जाएगा, और चूंकि नेगेटिव है डाउनवर्ड आएगा कोफिशिएंट, पैराबोला डाउनवर्ड। तो टी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? -∞ से 1 तक। अब u एज्यूम करो, लेट u = cot इनवर्स t। अब इसका रेंज कैसे निकाला जाए? तो कॉट इनवर्स क्या होता है? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिसकंटिन्यूअस रहेगा तो ग्राफ बनाएंगे, डिसकंटिन्यूअस यहाँ पर नहीं है। तो कॉट इनवर्स का जो रेंज नेचर होता है वह होता है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन में टर्निंग पॉइंट नहीं है, तो टर्निंग पॉइंट नहीं है तो केवल 2 ही वैल्यू निकालेंगे, पहला वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू। तो रखो एक बार -∞, कॉट इनवर्स -∞, कॉट इनवर्स 1। कॉट इनवर्स एक बार यहाँ 1 होगा ना, हाँ 1 होगा। कॉट इनवर्स -∞ पाई होता है। ये सब वैल्यू हम लोग पिछले क्लास में जो है फास्टली निकालना सीखे हैं, प्रैक्टिस किए हैं। तो यहाँ पर जो है उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। बहुत टाइम दिए थे हम लोग यह कॉट इनवर्स -∞, कॉट इनवर्स +∞ का वैल्यू लिखने में। तो यह सब में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। कॉट इनवर्स -∞ पाई, कॉट इनवर्स 1 क्या हो जाएगा? π/4। छोटा वैल्यू कौन हो गया? π/4 से पाई। तो u का वैल्यू मिला π/4 से पाई। यह क्लोज करेंगे, ध्यान रखेंगे यह ओपन होगा क्योंकि अनडिफाइंड वाले वैल्यू पर पाई मिला। अब रूट लेना है, रूट पता है आपको इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो डायरेक्ट रूट रख देंगे। तो फाइनली रेंज क्या हो जाएगा? √π/4 से √π, क्लोज्ड, ओपन। तो यह हम तो आशा करते हैं कि बहुत लोग इसको सॉल्व किए होंगे क्वेश्चन को। 1-2 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ होगा तो अभी क्लियर हो गया होगा। कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद रेंज हम लोगों का खत्म हो जाए।
कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और अक्सर दूसरे एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आते रहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टेक फर्स्ट क्वेश्चन, y इक्वस टू साइन एक्स मॉड प्लस कॉस एक्स मॉड। अब सोचो यहाँ पर क्या करोगे, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, मॉड है, ग्राफ बनाने में भी कठिनाई होगा आपको। तो यहाँ पर एक स्पेशल मेथड यूज करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू, ए स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स मॉड इंटू कॉस एक्स मॉड। तो यह तो 1 हो गया प्लस साइन 2x मॉड। अब ये सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। सिंगल फंक्शन में रेंज निकालना, पहले से उसका मिनिमम मैक्सिमम पता है तो डायरेक्ट वहीं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वहीं आंसर हो जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू मॉड के साथ कहाँ से कहाँ होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है -1 से 1, मॉड रखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू खत्म, तो जीरो वैल्यू हो जाएगा 0 से 1। तो इसका वैल्यू जो है साइन 2x मॉड लाइज बिटवीन 0 to 1। अब एडिंग 1 बोथ साइड्स, तो 1 ऐड कर दो, लेस देन इक्वल टू 2, और रूट लेंगे तो 1 से रूट 2 क्लोज्ड इंटरवल, यही हो जाएगा रेंज। समझ गए होंगे। एक चीज़ समझिए, रूट जो लिए हम लोग, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो रूट लेते हैं तो क्या लिखते हैं +-5, नेगेटिव वैल्यू भी लिखते हैं। यहाँ नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं लिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि y जो है मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो नेगेटिव वैल्यू रूट लेते समय छोड़ दिए, सीधा आंसर आ गया 1 से √2। अब कंसिडर करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिमिलर दिख रहा है, लेकिन मेथड आप सिमिलर यूज करेंगे तो इसमें जाकर के फंस जाएंगे, कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा कैलकुलेट, यहाँ पर स्क्वायरिंग करने से क्या बेनिफिट मिला है कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया है, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2 थीटा सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे तो यह 1 आने का फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ स्क्वायरिंग करना व्यर्थ है। तो क्या यूज करें, अब देखिए एक सिंपल चीज़ यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग। साइन 0 होता है, तो 1/0 मतलब टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। उसी तरह से कॉस को भी सोच सकते हैं, π/2 पर अनडिफाइंड होता है, तो π/2 पर इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगा, और फिर 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या मिला, इन्फिनिटी। मतलब देख करके ही पता चल जाए किसी का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है और मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी है। मान लो कोई ग्राफ इस तरह से हो, तो यह टर्निंग वैल्यू क्या है कैलकुलेट क्यों करेंगे, मिनिमम वैल्यू यह है, मैक्सिमम वैल्यू यह है, रेंज यही हो जाएगा। तो बहुत बार जो है इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी यदि दिख रहा है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ना डिफरेंशिएट करना है ना ग्राफ बनाना है, सीधा वह वैल्यू वहाँ पर नोट डाउन कर देना है। तो इसका वैल्यू 0 होने की संभावना है, 0 बोलने का मतलब ध्यान रखना है टेंड्स टू 0, और यहाँ पर भी 0 होने की संभावना है। कोई एक 0 हो जाए तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो मैक्सिमम वैल्यू निकल गया इन्फिनिटी। रेंज निकालने का मतलब मिनिमम वैल्यू निकालना एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालना। अब है कि मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें, मैक्सिमम तो आसानी से निकल गया। मिनिमम निकालने के लिए यहाँ भी स्पेशल मेथड यूज करेंगे, AM ग्रेटर देन GM। तो AM अप्लाई करो, 1 साइन एक्स मॉड 1 cos x mod by 2 greater than equal to रूट अंडर GM 1
साइन एक्स मॉड इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पर फिर नेक्स्ट स्टेप y/2, इसमें यहीं पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे, तो 2y साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया यह। तो साइन 2x मॉड। अब ध्यान रखो हमको निकालना क्या है, मिनिमम वैल्यू। इसका मिनिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगा, जब यह वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। हमको चाहिए मिनिमम वैल्यू, हमको फाइनली चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1, तो 1 रख दो यहाँ पर। तो y का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू अब लिखेंगे क्योंकि मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यह 1 रख दिया, तो √2 अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 2√2। तो यह हो गया मिनिमम, यह हो गया मैक्सिमम। तो रेंज ऑफ द फंक्शन 2√2 से इन्फिनिटी, यही आंसर हो गया। देखिए आप देख रहे होंगे कि हर क्वेश्चन में हम लोग डिफरेंट अप्रोच यूज कर रहे हैं। तो रेंज की यही खासियत है, रेंज आपके लिए एक चैलेंजिंग पार्ट है और आप इसको आसान बना सकते हैं। पिछले क्लास से लेकर के आज तक रेंज के हम लोग सभी एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो पूरे को रिवाइज कीजिए, पूरे नोट को अपने माइंड में रखिए। जो 7 मेथड बताए हैं वर्ड टू वर्ड आपके माइंड में रहना चाहिए। और यह सब क्वेश्चन का जो डिस्कशन सॉल्व करने का जो वे है, इसको भी आप जो है अपने माइंड में रखेंगे। रेंज इसके बाद जो भी क्वेश्चन मिलेगा वह आपके लिए काफ़ी आसान होगा। ये सब इसलिए डिफिकल्ट लग रहा होगा, नए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो जब पूरे नए क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए, पूरे वैरायटी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो इसके बाद जो क्वेश्चन मिलेगा वो रिपीटेशन होगा। रिपीटेशन क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, कहेगा कि रेंज तो बहुत ही आसान टॉपिक होता है। तो इसके बाद के जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको रेंज का, वो काफ़ी आसान फील करने वाले होंगे। अब है कि कोई इकलौता मेथड है क्या, या कोई दूसरा मेथड? दूसरा मेथड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यदि मॉड नहीं रहता तो हम लोग क्या करते, डिफरेंशिएशन कर सकते थे। डिफरेंशिएशन एक जनरल मेथड जैसा वर्क करता है, ठीक है। यदि डिफरेंशिएबल फंक्शन है और डिसकंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएशन हम हमेशा कर सकते हैं। तो यहाँ पर केवल डिस्टर्ब कर रहा है मॉड। यदि मॉड किसी भी तरह से रिमूव हो जाए आसानी से तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन जो आगे आएगा, इसके बाद का टॉपिक हमारा है इवन ऑड फंक्शन, फिर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का यदि यूज करें तो यह मॉड रिमूव हो जाएगा तुरंत। अब मॉड रिमूव हो जाएगा तो हम डिफरेंशिएट करके, यह भी आसानी है, इतना ही आसानी से उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब पीरियोडिक फंक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर फिर इसको हम कंसिडर करेंगे, इस दोनों एग्जाम्पल को, कि पीरियोडिसिटी यूज करके एंड डिफरेंशिएशन यूज करके कैसे हम रेंज कैलकुलेट करें। थर्ड क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। यह भी आसान क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपको सीट में मिला होगा, आप सॉल्व किए भी होंगे, फिर भी कुछ लोग से नहीं सॉल्व हुआ होगा, तो इसको एक बार अटेम्प्ट करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, साइन टू दी पावर 6x को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला यूज कीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, इसका वैल्यू भी 1 हो गया। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिए, तो 1 माइनस 3/4, इस 2 को बाहर कर दिए और यह बन गया साइन 2x होल स्क्वायर। यह सिंप्लीफाई इतना क्यों किए हैं, सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। सिंगल फंक्शन का एक अपना फायदा है, सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया और इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता है, तो डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वही आंसर हो जाएगा।
तो साइन थीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। साइन थीटा का वैल्यू तो -1 से 1 होता है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू खत्म हो जाएगा, 0 से 1। इसका वैल्यू होता है 0 to 1। अब 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 1 माइनस जी तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0। 1 रखेंगे इसके जगह पर तो 1 माइनस 3/4, तो यह वैल्यू 1 हो गया और यह हो गया 1/4। तो रेंज ऑफ द फंक्शन छोटा वैल्यू से बड़ा वैल्यू, तो 1/4 से 1, यही आंसर हो जाएगा। आसानी से कैलकुलेट हो गया। यह 4th क्वेश्चन जो है पहले भी शीट में दिए हुए हैं, बहुत लोग सॉल्व किए हैं, ग्रुप में भी इसका सॉल्यूशन भेजा गया है। तो यह अभी फ़िलहाल हम नहीं सॉल्व करेंगे, यह क्वेश्चन सब लोगों से सॉल्व होना चाहिए। तो जितने लोग अभी तक यह सॉल्व नहीं किए हैं, इसको आज ही सॉल्व करके आपको ग्रुप में पोस्ट करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन। हम चाहते हैं कि यह क्वेश्चन जो है रेंज का गुरुदक्षिणा हो, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करके निश्चित रूप से ग्रुप में सेंड करना है। 1-2 क्वेश्चन और होमवर्क ऐड करते हैं, यह भी होमवर्क में हो गया। एक क्वेश्चन और लिखिए, sin टू दी पावर 4x प्लस cos टू दी पावर 4x, इसका भी रेंज निकालना है आपको। और ठीक है, यहाँ तक हम लोग रेंज को कंप्लीट किए। इन सभी को आप अपने माइंड में रखिए। जो भी क्वेश्चन आज डिस्कस किए, इसमें से बहुत से क्वेश्चन शीट में गिवन है, उसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व कीजिए, अपना हेल्प खुद कीजिए। फंडामेंटल सीखिए। फंडामेंटल जब एक बार सीख लिए तो इतना डेयर कीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन रेंज के आपसे सॉल्व होंगे आज के बाद, बिल्कुल होंगे, 100% होंगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ रेंज के जितने भी क्वेश्चंस आपको अभी तक हमने दिए हैं सबको सॉल्व कर जाइए। इसके बावजूद कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो फिर डाउट सेक्शन में भेजिए, फिर उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। थैंक यू।